जय श्री राम। जब जब धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो जाए तब कोई ऐसा चाहिए जो सत्य के दीपक को थामे रहे। कुरुवंश में ऐसा ही एक व्यक्ति जिसने धर्म के पथ को छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी मूल्य चुकाना पड़े। यह कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की, महाभारत की आत्मा। धर्म का अवतार युधिष्ठिर का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की मूर्तिमान संतान का था। कुंती के आह्वान पर धर्मदेव ने उन्हें पुत्र रूप में वरदान दिया। बचपन से ही उनके भीतर एक अद्भुत शांति, गंभीरता और न्याय की भावना थी। धर्म की शिक्षा, राजनीति की समझ। गुरुकुल में युधिष्ठिर ने सिर्फ शास्त्र और युद्ध की शिक्षा नहीं ली, बल्कि धर्म और राजनीति की गहराई को भी आत्मसात किया। भीष्म और विदुर जैसे नीतिज्ञों के सानिध्य में उन्होंने समझा कि राजा का पहला धर्म है प्रजा का न्याय। महाभारत में जब जब युद्ध, द्वेष और छल की आग भड़की, युधिष्ठिर ही वह थे जिन्होंने विवेक की अग्नि से उसे तपाया। ध्रुव क्रीड़ा महाभारत का सबसे संवेदनशील मोड़। ध्रुव क्रीड़ा। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ अधर्म है, फिर भी वे सभा में बैठे थे। क्यों? क्योंकि राज्य की परंपरा, बड़े बुजुर्गों के आदेश और कर्तव्य का बोझ उन्हें वहां खींच लाया। यहाँ उनका धर्म एक बार फिर परीक्षा में पड़ा और वे हार गए। पर साथ ही वो बैठे आत्मविश्वास, भाई, द्रौपदी और राज्य। यह घटना थी जो महाभारत के युद्ध का बीज बनी। वनवास में आत्ममंथन। वनवास युधिष्ठिर के लिए दुख नहीं, आत्ममंथन का समय था। उन्होंने वहां धर्म पर गहराई से चिंतन किया, ऋषियों से संवाद किया और जाना कि सिर्फ धर्म निभाना काफी नहीं, धर्म का उद्देश्य भी समझना जरूरी है। वनवास के अंत में वे पहले से कहीं अधिक परिपक्व राजा बनकर लौटे। युद्ध में धर्म की युद्ध था। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर का मन सबसे अधिक द्वंद्व में था। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे आदरणीय योद्धाओं के विरुद्ध युद्ध करना उन्हें भीतर तक तोड़ देता था। लेकिन वे जानते थे अधर्म को हराने के लिए कभी कभी युद्ध भी धर्म होता है। उन्होंने द्रोणाचार्य को हराने के लिए अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु का सहारा लिया, पर यह झूठ उन्हें जीवन भर सालता रहा, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के लिए सत्य ही धर्म था, राज्य प्राप्ति और पछतावा। जब युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि लहूलुहान थी और सिंहासन खाली। युधिष्ठिर ने सिंहासन स्वीकार किया, लेकिन हृदय में भारी अपराध बोध के साथ उन्होंने कहा, इस राज्य पर मेरा नहीं, मृतकों के खून का अधिकार है। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और फिर अश्वमेध, लेकिन यह विजय नहीं थी, यह दायित्व की स्वीकारोक्ति थी। धर्म का अंतिम चरण, त्याग और मोक्ष। जब जीवन में सब कुछ दे दिया, तब युधिष्ठिर ने सब कुछ
धर्मदेव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए। महाभारत में अगर कृष्ण नीति के प्रतिनिधि थे तो युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक। उसकी भूमिका केवल राजा की नहीं थी बल्कि एक मार्गदर्शक की थी जो अंधकार में भी दीपक लेकर चलता रहा। युधिष्ठिर का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म सिर्फ ग्रंथों में नहीं होता, धर्म होता है हर उस निर्णय में जहां हम अपने स्वार्थ के ऊपर